नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीएससी एएनएम रिजल्ट अपडेट को लेकर कि किस डेट को आपका रिजल्ट आ रहे हैं, कब से आपका काउंसलिंग होने जा रहे हैं, क्या नवंबर में रिजल्ट आ जाएंगे, कट ऑफ क्या रहने वाले हैं। ये सारी जानकारियां हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। और हम आपको बता दें कि बीटीएससी आपके रिजल्ट में लेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब कुछ वैकेंसी को लेकर हम बीटीएससी को गलत नहीं ठहरा सकते हैं कि बीटीएससी लेट करेगा, क्योंकि बीटीएससी ने सिर्फ एक वैकेंसी को फंसाया है। मतलब वो बीटीएससी जेई का जो वैकेंसी है उसमें अलग बात है, वो परमानेंट वैकेंसी है, उसमें बड़ा पोस्ट है, इसलिए उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि लेट हुआ है। बाद में कि जितने भी वैकेंसी बीटीएससी ने लिए वो उसको टाइम पे क्लियर किया है। चाहे हम बात करें आयुष हेल्थ ऑफिसर का, उसका भी फिलहाल में ही दिया है। उसके बाद फूड एनालिसिस जो बीटीएससी की तरफ से दिया गया था उसका भी रिजल्ट प्रकाशित किया गया टाइम टू टाइम, सारा प्रोसेस काउंसलिंग भी दे दिया गया। उसके बाद हम यदि बात करें फिजियोथेरेपी का, तो उसका भी दिया गया। मतलब हेल्थ वाले को तो जल्द ही यह सारा चीज़ क्लियर कर देता है। रिजल्ट, काउंसलिंग, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब कुछ बीटीएससी तुरंत कर देता है। सिर्फ एक वैकेंसी को फंसाया है बीटीएससी जेई को, तो उसके आधार पर हम बीटीएससी एएनएम को हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। ये हेल्थ डिपार्टमेंट का है और वो जेई में दूसरा मुद्दा है। उसमें जेई का स्टूडेंट ही उस पर केस कर देता है तो वो ऑलरेडी फंसेगा ही, लेकिन एएनएम के साथ ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि क्या कुछ नया अपडेट आया है बीटीएससी की तरफ से। उसके बाद हम लोग उसका जो नोटिस है वो भी, चलिए हम आगे हैं बीटीएससी के साइट पे। जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग, तो इसमें आप लोगों की रिगार्डिंग अभी नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन नवंबर में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि जैसे कि आयुष मेडिकल ऑफिसर है तो उसका भी सारा जो प्रोसेस था वो भी करवा रहा है। उसके बाद हम यदि बात करें जो फिजियोथेरेपी का जो पोस्ट था उनके लिए रिजल्ट प्रकाशित किया, काउंसलिंग वगैरह सारा कुछ हो गया। उसके बाद काउंसलिंग के बाद अब बीटीएससी ने एक नियम लागू किया है कि उसमें ऑब्जेक्शन लिंक का ऑप्शन देता है। ऑब्जेक्शन लिंक का उसमें ऑप्शन देता है, यदि आपको कोई भी त्रुटि लग रहा है बीटीएससी की ओर से तो आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग बीटीएससी ने एक नया फ्यूचर दिया है, सारे स्टूडेंटों को इससे बेनिफिट होते हैं। जैसे कि आप ही को बीटीएससी में मान के चलिए कि आपको मार्क में डिफरेंस लग रहा है, जितना आप मार्क कैलकुलेट कर रहे हैं उस हिसाब से आपको मार्क कट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। तो जब आपका ऑब्जेक्शन लिंक दिया जाएगा तो वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं, उस पर अपना आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टूडेंटों को बेनिफिट ही होते हैं इससे। और ये बीटीएससी की तरफ से हाल फिलहाल में ही दिया गया, पहले यह ऑब्जेक्शन लिंक नहीं दिया जाता था। और कोई भी मतलब इसमें किसी की जाति के मतलब कैटेगरी में आता है उसे जनरल में हो जाएगा, तो उस केस में भी आप इस पर आपत्ति ऑब्जेक्शन लिंक पे मेल कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपका फॉर्म फिलिंग में गड़बड़ हुआ होगा तो उस टाइम भी कर सकते थे। ऐसा कोई इसमें मतलब कर सकते हैं कि दिक्कत नहीं है। और ये सारा ये बीटीएससी की तरफ से एक नया फीचर दिया गया है तो वो आपको भी दिया जाएगा। और बात करें आपके रिजल्ट को, तो रिजल्ट भी बहुत जल्द दे देगा, नवंबर में दे देगा। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का लंबा लेके जाएगा, क्योंकि हम बीटीएससी जेई के आधार पे इसको हम जज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एएनएम में तेजस्वी जी ने बोल दिया है कि जितने भी वैकेंट जो भी खाली पद है उसको जल्दी से जल्दी फिल किया जाए। और बीटीएससी जेई के आधार पर यदि हम जज करें तो बीटीएससी जेई दूसरा मैटर है। इसमें मतलब अपने ही बीटीएससी जेई का स्टूडेंट इस पर केस कर देता है कि हमको 40% चाहिए, तो इसमें फर्जी है, तो ये है, तो इस कारण से यह फंस गया है। लेकिन इससे पहले वाले वैकेंसी ये सब है तो इन सबको क्लियर किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फिजियोथेरेपी है, इसके बाद का वैकेंसी है उसको भी क्लियर किया है। जो बीटीएससी जेई का था वो 19 का वैकेंसी था, उसके एडवर्टाइजमेंट था, ये 20 का है, उसको भी क्लियर किया। 22 का वैकेंसी है, देख सकते हैं फूड एनालिसिस, उसको भी क्लियर किया है। उसके बाद हम यदि बात करें 22 का ही एक और था जो ये इसके ही रिगार्डिंग दिए गए, फिजियोथेरेपी भी हम आपको दिखाई दिए। और ईसीजी का भी जो इसके अंदर ही आते हैं तो वो भी कह सकते हैं कि 22 का ही वैकेंसी था तो उसको भी क्लियर किया। लेकिन वो 19 का है फंसा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि और भी वैकेंसी को फंसाएगा, उसमें दूसरा मैटर है। तो उस आधार पर हम बीटीएससी एएनएम को जज नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को नवंबर में निश्चित रूप से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और कह सकते ये है थोड़ा सा टाइम लगेगा रिजल्ट के बाद, क्योंकि वे नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम है। तो रिजल्ट प्रकाशित किए जाएंगे, कट ऑफ के आधार पे सारे का मेरिट तैयार किया जाएगा। एक मेरिट तो बनेगा काउंसलिंग के लिए,
काउंसलिंग में ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाए जाते हैं, तो 1 मेरिट काउंसलिंग के लिए बनाए जाएंगे, जिसमें 1.5 गुना या जितना हो देना होंगे 1.5 गुना में ज़्यादातर है कि 1.5 गुना मेरिट बनेगा। तो 1.5 गुना स्टूडेंटों को मेरिट में नाम आएगा तो उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट बनेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये परमानेंट वैकेंसी है। परमानेंट वैकेंसी है तो सारा प्रोसेस धीरे धीरे होता है और अच्छा से होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि संविदा पे है तो चलिए किसी भी तरीके से कर देते हैं, लेकिन जल्द ही होगा। क्योंकि जो भी स्वास्थ्य विभाग रिलेटेड जितनी भी वैकेंसियाँ निकाली गई अभी तक, सारे को टाइम टू टाइम कह सकते हैं कि क्लियर कर रहा है। तो आप लोगों को भी निश्चित रूप से नवंबर में रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और बीटीएससी की तरफ से कोई भी नोटिस जारी किया जाएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। और साथ ही हम कटअप पर भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या कटअप आपके रहने वाले हैं, क्या आपका सेफ स्कोर रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।